सेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में भाग फर्स्ट, इसमें भारत का संवैधानिक इतिहास देखेंगे। लेवल सेकंड, इसमें प्रश्न दिया गया है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एम्ब्री इसके सदस्य नहीं थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा ए.बी. अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। ठीक है, अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति की बात नहीं की गई थी। प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, यह बात कही गई थी। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, यह उसका मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन, यह उसका गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया गया। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज कहते हैं, औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत में जनसाधारण लोगों में मन बांटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस और सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है आपका कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, यह बात सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, यह बात गलत है। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन को कौन सा कमीशन कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इस कारण बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। इस तीव्र विरोध में ही लाला लाजपत राय को सिर में लाठी लगने से गंभीर चोट आने के कारण वो काफ़ी दिनों बाद
कुछ दिनों बाद वो लाला लाजपत राय के सिर में चोट लगने के कारण कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। और मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 किससे संबंधित है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। ठीक, और भारत परिषद अधिनियम 1861 किससे संबंधित है? सती प्रथा का अंत। ठीक है, सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था 1858 में। ठीक है, ऐसा अधिनियम 1858 में जो हुआ था, पारित हुआ था, उसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त थी? गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। ठीक है, 1935 में जो अभी अधिनियम था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करने की निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? किसने किया? 1935। प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं प्रांतों में किया गया 1919 में, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में कब किया गया था? 1919 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार, ये बात करी गई। 1861 में क्या है? अध्यादेश। 1892 में क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार की बात कही गई। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया? संघीय प्रणाली का 1935। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी 1935। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी की गई? ठीक है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909। 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। नियुक्ति में
होने वाले प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गईं? गवर्नर जनरल को। पढ़ चुके हैं अपन। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गईं।